Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 11 दिन पहाड़ियों की खामोशी में दबे हुए 11 दिन और फिर अचानक एक गहरी खाई से उठती है सड़ी हुई सच्चाई की बदबू। एक शव, एक ट्रांसपोर्टर और एक हनीमून जो बन गया मौत का आमंत्रण। मेघालय की हंसी वादियों में छिपा है एक खौफनाक राज। इंदौर से आए एक नए नवेले जोड़े का हनीमून टूर जो अब देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। राजा रघुवंशी, इंदौर का एक नामी ट्रांसपोर्टर, और सोनम रघुवंशी जिनकी नई नई शादी सिर्फ 12 दिन पुरानी थी, 20 मई को रवाना हुए थे जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप पर ये दोनों। लेकिन 23 मई को शिलोंग की वादियों में उनका नाम, उनका पता और उनका अस्तित्व सब गुम हो जाता है। 11 दिन तक जंगल चुप रहा, आसमान खामोश रहा, लेकिन सोमवार की सुबह एक खाई चीख पड़ी। गहराई से निकला वो शव राजा रघुवंशी का था। पूरा देश हिल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मगर जैसे सन्नाटे में विस्फोट कर दिया। राजा की हत्या हुई थी और हथियार था एक पेड़ काटने वाला नोकीला औजार। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक सिंह ने खुद पुष्टि की, मामला अब एक साधारण गुमशुदगी नहीं, एक बर्बर कत्ल का है। हत्या में इस्तेमाल किया गया था हथियार बरामद हो चुका है और अब इस रहस्य की परतें खुलने की कगार पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्नी सोनम कहाँ है? अभी भी वो लापता है, अभी भी पत्नी गुमनाम है। क्या वो जिंदा है या किसी हादसे का वो भी शिकार हो चुकी हैं? एनडीआरएफ की टीमें जंगलों की छानबीन में जुटी हैं। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान खंगाली जा रही है, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं है। इंदौर में राजा के भाई विपिन रघुवंशी की आंखें अभी भी इंसाफ मांग रही हैं। वो कहते हैं ये अपहरण है, ये हत्या है और इसके पीछे कोई है जो मेघालय की व्यवस्था से भी बड़ा है। राजा का पर्स, बैग, चेन, अंगूठी सब कुछ गायब है और यह हादसा हुआ उस जगह से 20 किलोमीटर दूर जहां दंपत्ति ने आखिरी बार एक कॉफी पी थी, या शायद कोई जहर। 23 मई की दोपहर 1:43, आखिरी बातचीत, आखिरी लोकेशन और फिर एक लंबा ब्लैकआउट। राजा और सोनम ने अपनी मर्जी से शादी की थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर कौन था वो जिसने एक हनीमून को हॉरर स्टोरी में तब्दील कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मर्डर एक क्राइम ऑफ पैशन है या एक पूरी प्लान साजिश? शव खाई में था, खाई के बाहर 5 फीट ऊंची दीवार है, यानी ये आत्महत्या नहीं हो सकती। अब सीबीआई जांच की मांग उठ चुकी है और शक की सुई घूम रही है गाइड पर, लोकल नेटवर्क पर या शायद खुद सोनम पर। कहानी अभी बाकी है, हत्यारा अभी छिपा हुआ है और सोनम एक मिस्ट्री बन चुकी है, मिस्ट्री की सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस केस में जो कुछ आपको पता चलेगा वो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेघालय में इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की मौत के मामले में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने खुद बताया है कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि ये पूरी हत्या है। एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए इंदौर के राजा रघुवंशी की लाश 11 दिन बाद सोमवार को एक गहरी खाई में मिली थी। मंगलवार को लाश का पोस्टमार्टम किया गया। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। रिश्तेदार जो हैं राजा के, उन्होंने कहा है कि उनका अंतिम संस्कार इंदौर में ही किया जाएगा। लाश लाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। वैसे आपको बता दूं कि मंगलवार को टिकट नहीं मिला था, इसलिए संभावना है कि आज यानी बुधवार या फिर कल गुरुवार तक शव इंदौर लाया जाएगा। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। विपिन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी, साथ ही मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। भाई विपिन ने कहा कि राजा का पर्स, ब्रेसलेट, गले की चेन, बैग, अंगूठी और पावर बैंक आदि समेत जो सामान है वो बरामद नहीं हुआ है।
पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए। हम चाहते हैं कि बहू सोनम जिंदा मिले। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को नगरियाट गांव के होटल से निकलने के कुछ घंटे के बाद ही लापता हो गए थे। ये गांव उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है जहां सोमवार को राजा की लाश मिली। इसी के पास मौकमा गांव में जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि दंपति द्वारा इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी 23 मई को कुछ देर के लिए यहां रुकी थी, लेकिन वेइसा डोंग इलाके से जहां राजा का शव बरामद हुआ है वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर ये जगह है। विपिन ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मांग की है कि दिल्ली से सीबीआई पूरे मामले की जांच करे। स्थानीय पुलिस को नहीं लगता कि यहां ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अगर पुलिस का कहना सही है तो स्कूटी शव से 20 से 25 किलोमीटर दूर क्यों मिली, शव खाई में क्यों मिला, वहां 5 फीट की दीवार है, ऐसे में आत्महत्या नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जो भाई विपिन है उनका यह भी कहना है कि राजा और सोनम दोनों इंदौर से आए थे, इसलिए किसी तरह की दुश्मनी उनकी नहीं हो सकती। अगर कुछ हुआ भी है तो स्थानीय लोगों का हाथ हो सकता है। राजा सोनम की शादी उनकी मर्जी से हुई थी, शादी को लेकर दुखी होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। मेघालय सरकार तथ्यों को दबाना चाहती है। सोहरा के डबल डेकर लिविंग रूट घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को लिया था। वो नीचे गए और घूमकर ऊपर आए। वापसी के वक्त उन लोगों के साथ बातचीत हुई थी। राजा ने बताया था कि एक जगह कॉफ़ी पी है लेकिन कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी तो फेंक दी थी और अब वो केले खा रहे हैं। सोचिए, सारी बात तफसील से उन्होंने बताई है अपने भाई को। इतने ही नहीं, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो लौटेंगे। आखिरी बार बातचीत जिस दिन हुई, वो गुम हुए उस दिन, वो 1:43 पर ये बातचीत आखिरी बार हुई थी परिवार से। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वो 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। राजा इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। तब उनको थोड़ी चिंता हुई। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो पाया तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूरी बात जो है पुलिस को बताई और इसी के बाद से सर्चिंग टीम के साथ वो जुड़े रहे और आखिरकार बाद में 11 दिन के बाद सोमवार को लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद ये पूरा जो अब बात सामने आई है कि ये हत्या का मामला है, ना कि कोई हादसा हुआ है। ये बात जो है साफ तौर पर एसपी जो हैं उन्होंने बोल दी है, विवेक सिंह ने। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो अगली कड़ी है, यानी कि जो पत्नी है उनका अभी तक कुछ पता नहीं है, वो लापता है। पुलिस तलाश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पत्नी जो है वो कहाँ है। पुलिस फिलहाल पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। इस केस में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो राजा की पत्नी सोनम है, क्योंकि उम्मीद है कि सोनम ठीक हो, सही सलामत हो, क्योंकि जब तक वो नहीं मिल जाती इस केस की जो परतें हैं वो खुल नहीं सकती, क्योंकि तभी पता चलेगा कि असल में उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से राजा की मौत हुई, किस तरीके से उनकी हत्या की गई। ये सारी बातें अब तभी सामने आएंगी जब सोनम का कुछ पता चलेगा। तो इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आखिर में आपको सुनाते हैं वो ऑडियो कॉल जब उन्होंने अपनी सास से, यानी सोनम ने अपनी सासू माँ से बात करी थी और बात करते उन्होंने क्या कुछ कहा था। एक बार आप ये ऑडियो सुनिए, बाकी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास है वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए?
वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी तो मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ- तो चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं तो लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो फिर चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ, और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को भी। ठीक है, हाँ ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ, चाची गई खूब पहाड़ पे, जंगल में। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।